खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे हास्य अभिनेता जगदीप ने इस दुनिया को कहा अलविदा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा, इसके कारण उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख बाजार किए गए बंद। इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज की जमीन को लेकर उठा विवाद, इस पर हमारी रहेगी रिपोर्ट। बरसात में सड़कों पर गड्ढों से हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना, कानपुर की रिपोर्ट। तीर्थ स्थली नैमिषारण्य में मां ललिता देवी मंदिर में भगवान शिव का एक अपना विशेष महत्व है, इसकी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे विकास दुबे की जो आज गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले देखें हास्य अभिनेता जगदीप ने इस दुनिया को कल अलविदा कहा। वो 84 वर्ष के थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडी एक्टर जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। जगदीप ने बुधवार को आखिरी सांस ली। जगदीप के निधन की खबर सामने आते ही उनके परिवार और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई उनके जाने से दुखी है। 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके जगदीप ने 1951 में अफसाना फिल्म से कैरियर की शुरुआत की। इसमें वह बाल कलाकार थे। इसके बाद उन्होंने 2 बीघा जमीन में कॉमेडी की भूमिका निभाई और हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हो गए। 1975 में आई फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया। सिनेमा के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। इसके अलावा ब्रह्मचारी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्म में उनकी कॉमेडी की काफ़ी प्रशंसा की गई। इनके अलावा फिल्म पुराना मंदिर में मच्छर के किरदार और फिल्म हम पंछी एक डाल के इसके काम में लोगों ने काफ़ी सराहा और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जगदीप की तारीफ की थी। साल 2020 में अभी तक किसी भी तारीख से अच्छा साबित नहीं हुआ है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा तेजी से इजाफा, लखनऊ के प्रमुख बाजार किए गए बंद। देखें एक रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के कुल केस 7,67,296 के पार हो चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 21,129 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को 15 इलाकों में 65 नए मरीज पाए गए। सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस सेवा के 8 कर्मचारियों में संक्रमण का पता चला। इंदिरा नगर स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गया। यहां 13 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं रायबरेली के निराला नगर मोहल्ले में 4 दिन पहले मिली कोरोना संक्रमित कैंसर पीड़ित युवक की बुधवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही कोरोना के और मामले भी सामने आए। बुधवार को बलरामपुर अस्पताल में सिटी स्कैन कराने आए एक मरीज और अस्पताल की एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं आलमबाग में 7 लोग संक्रमित मिले। ठाकुरगंज के 4, गोमती नगर व राजाजीपुरम में 4, वृंदावन योजना, कल्याणपुर, अलीगंज चौक इलाके में 2-2 लोग संक्रमित मिले। बाबूगंज में 3 लोग और महानगर में 5 लोग संक्रमित मिले। कोरोना वायरस का कहर बाजारों में भी दिख रहा है। बुधवार को एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। अब बाजार गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेगा। वहीं किराना बाजार भी गुरुवार से 8 दिनों के लिए बंद रहेगा। बाजार अब केवल 3 दिन खुलने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगह जगह सील किया जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। कोरोना की महामारी पूरे भारत में चल रही है, विदेशों में भी चल रही है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ सुभाष मार्ग किराना मंडी और साथ में मसाला मंडी के साथ में गल्ले के व्यापारियों ने बंदी की हुई है कोरोना की महामारी की वजह से, जिससे कि इसकी रोकथाम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक मैसेज जा सके कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ हो सकती है। दिक्कत का है ना, हम लोग कहाँ रहेंगे यहाँ पर पे बनाते खाते हैं, कहाँ जाएंगे आगे। राजधानी के राजकीय इंटर कॉलेज की जमीन को लेकर उठा विवाद। देखें एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक डॉक्टर आरपी मिश्रा ने आरोप लगाया कि लालबाग स्थित राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय की जमीन को भूमाफिया को बेचने के चक्कर में खाली कराया जा रहा है। इसका विरोध आज एक प्रेस वार्ता में श्री मिश्रा ने किया और उन्होंने कहा। कैमरामैन दिनेश मिश्रा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। इसके पहले वर्ष 2018 में 28 दिसंबर को बिल्डिंग को गिराने के लिए, कब्जा करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट का एक तरफा आदेश ले आए थे और तोड़ फोड़ करी थी। इसके खिलाफ जब विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रतिवाद किया तो उन्होंने स्टे कर दिया। आज वो स्टे बरकरार है, लेकिन फिर से ये कार्रवाई कराने के लिए लगे। करोड़ों रुपए की ये ज़मीन है और इसमें भूमाफियाओं के साथ मिल करके इसका प्रयास कर रहे हैं। जिला संगठन इसका विरोध कर रहा है। बरसात में सड़कों पर गड्ढों से हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। कानपुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कश्यप है। इस समय हम लोग नमक फैक्ट्री के पास हैं, जिससे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा चारों तरफ भरा हुआ है। इसमें आने जाने वालों को, राहगीरों को दिक्कत हो रहा है, जिसमें कि कई लोग इस पर गिर चुके हैं और यही शिकायत कह रहे हैं कि भैया इसमें आगे से कोई कार्रवाई कराया जाए, जिससे कि पानी आगे से ऐसे भर ना पाए। इसकी नालियों की जगह नहीं है, ये पानी चारों तरफ मकानों के बाहर ऐसे भरा हुआ दिखाया वीडियो में हम लोगों ने, और इसमें फ़ोटो भी कुछ हम लोगों ने दिखाया है कि ये इसमें ऐसे पानी चारों तरफ भर जाता है, जिससे आने जाने वालों राहगीरों को दिक्कत हो रही है। हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आगे ऐसे सड़कों की मरम्मत हो जाए कि जिससे आदमी को आने जाने में आसानी हो। कैमरामैन प्रशांत पांडे एंड सुमित कश्यप, खरी कसौटी न्यूज़। तीर्थ स्थली नैमिषारण्य में मां ललिता देवी मंदिर में भगवान शिव का एक अपना विशेष महत्व है। जय माता की, ओम नमः शिवाय। आज भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार है उसका दर्शन कर सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं लाल बिहारी पुजारी आज सत्य के ऊपर एक सूक्ष्म संदेश देना चाहता हूँ। सत्य को जानने के लिए हमें किसी वन में जाने की अनिवार्यता नहीं है, ना कि हमें कोई सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व उनसे भी दूर होने की आवश्यकता है। सत्य तो हम में स्वयं है, हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों ने सत्य को अपने लालचवश, अपने क्रोध, अहम और अपनी महत्वाकांक्षाओं, विचार, इनके द्वारा आवरित होकर सत्य को दूर कर दिया है। सत्य हमसे दूर नहीं हुआ है, हम लोगों ने सत्य को दूर किया है। सत्य निरंतर सत्य ही है। जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विकास दुबे की जो आज गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में, लेकिन कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले दिनों से उसके दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में छिपने की खबरें आ रही थीं। अब गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है। विकास के 2 साथियों बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार उज्जैन पुलिस विकास को एसटीएफ को सीधे सौंपने की तैयारी में है। यूपी एसटीएफ चार्टर्ड प्लेन से इंदौर पहुंच गई है और प्लेन से ही विकास दुबे को अपने साथ लेकर आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा। दोनों राज्यों की पुलिस इस पर काम कर रही हैं। एक तरफ जहां विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद आरोपी का उज्जैन पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलन भगत की ओर इशारा भी करता है। कानपुर शूटआउट में मारे गए दिवंगत डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवारजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। रिश्तेदार कमलकांत ने कहा कि विकास दुबे को बचाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें बड़े स्तर पर लोग शामिल हैं।
विकास दुबे ने महाकाल मंदिर की 250 रुपये की रसीद कटाई और जैसे आम लोग दर्शन करने आते हैं वैसे ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगा था। इसके अलावा मंदिर परिसर में 170 कैमरे लगे हैं। यहां पर हर समय सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। आज सुबह गिरफ्तारी के समय पूरे परिसर में सुरक्षा कर्मी तैनात थे और विकास दुबे मुंह पर मास्क लगाकर खुलेआम घूम रहा था। सवाल ये भी उठता है कि आरोपी ने खुद सिलेंडर किया या पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। अब हम बात करेंगे विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर। हम बताना चाहेंगे कि विकास दुबे ने 2 तारीख की रात को 2 बजे के लगभग कानपुर के थाना चौबेपुर के अंतर्गत 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। ये पुलिस वाले उन्हें पकड़ने गए थे। इनके साथ 21 लोग नाम दर्ज किए गए थे, जिसमें 5 साथी इनके काउंटर में मार दिए गए हैं और 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन आज बड़े ही नाटकीय ढंग से उज्जैन में विकास दुबे पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये गौरव की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई। इसके लिए 100 पुलिस की टीमें गठित की गई थी, 10,000 इसमें पुलिस के जवान लगाए गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस दाएं बाएं झांकती रही, लेकिन विकास दुबे कानपुर से निकला और हरियाणा पहुंच गया। फिर उसके बाद वहां पर एक होटल में रुका और जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस का तंत्र से ज़्यादा उसका तंत्र तेजी था और फरीदाबाद के एक होटल से वो भाग निकला। उसका एक साथी दबोचा गया, जो रास्ते में मार दिया गया, उसका काउंटर कर दिया गया। और कल ही इसका एक साथी बहुवन मिश्रा वो भी मारा गया। इस तरह से इसके कुल 5 साथी मारे गए। और कल खबर आई थी कि सेक्टर 16 फिल्म सिटी में ये किसी स्टूडियो में जाके आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन कल सुबह इसे 3 बजे दोपहर में देखा गया। 750 किलोमीटर की दूरी उज्जैन की थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर है। कहते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में जो दर्शन करता है उसे उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि भगवान शिव का अपना विशेष महत्व है और जब सावन चल रहा हो तो ऐसे में भगवान शिव का महत्व विशेष बढ़ जाता है। शायद इसी कारण वो उज्जैन पहुंचा, लेकिन उज्जैन में आज 10 बजे जब वो पकड़ा गया तो 750 किलोमीटर की दूरी उस होटल से उज्जैन मंदिर की थी। 750 किलोमीटर वो कैसे पहुंचा? पुलिस का तंत्र, उत्तर प्रदेश पुलिस का तंत्र एकदम विफल रहा। जो लोकल इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से विफल रही। सारी जो पुलिस की टीमें थी वो पूरी तरह से विफल रही। कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण था या किसी बहुत बड़े अफसर पर के इशारे पर इसको सारी जानकारियां मिल रही थी, क्योंकि ये मोबाइल यूज नहीं कर रहा था। तो कौन सा तंत्र था जो इसे मदद कर रहा था? ये एक जांच का विषय है। इसलिए जांच का विषय है कि अगर इतना बड़ा अपराधी जो पुलिस के 8 लोगों को मार दे, निर्मम हत्या कर दे, उसके बाद सीओ का पैर काट लिया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे और उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस 7 दिनों तक नहीं पकड़ पाई और ये उज्जैन के मंदिर में पकड़ा गया, हम कहेंगे ये पकड़ा नहीं गया, इसने सरेंडर किया। क्योंकि ये चाहता था, वहाँ के गृह मंत्री हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और कभी कानपुर में भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे, उससे हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए होनी चाहिए कि अपराधी, इस तरह के खूंखार अपराधी कैसे बन रहे हैं, कैसे पनप रहे हैं। अगर इतने बड़े अपराधी को पुलिस नहीं ढूंढ सकती है तो कैसे काम चलेगा? कैसे उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी औरतें कैसे सुरक्षित समझेंगी? कैसे रात के अकेले घूम सकेंगी? गुंडों का बोलबाला है, जब पुलिस वालों पर हमला हो सकता है तो हम आप कौन सी निषाद हैं भाई? ये बहुत खतरे की घंटी है और पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चाहे जितना पुलिस अपनी पीठ थपथपा ले, उस पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जान लीजिए कि आपकी पुलिस के जो आला अफसर हैं, कहीं ना कहीं उनमें कहीं खोट है, कहीं कमी है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई और उत्तर प्रदेश से 750 किलोमीटर दूर निकल जाता है।
साहब मैं तो समझता हूं कि पुलिस का एक चौकी से दूसरी चौकी आदमी नहीं पार कर सकता है, एक नाका नहीं पार कर सकता है, फिर इसके बाद कितने टूल टैक्स पार किए होंगे। बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर पार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा तो 2 बॉर्डर पार किया, उसके बाद वहां पहुंचा, वहां की भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, मंदिर के कर्मचारियों ने उसको सरेंडर किया। और हमको लगता है कि ये सरेंडर उसने स्वयं किया, वो जानबूझ के कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं उसे पकड़ेगी तो हो सकता है कि उसका इनकाउंटर हो जाए और सारे राज दफन हो जाएं। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस उससे राज उगलवा पाती है या कौन कौन लोग उसको संरक्षण दिए रहे, क्योंकि 2001 में 16 पुलिस वालों ने जिन्होंने एफआईआर कराई थी, उन्होंने जब एफआईआर कराई थी तो वो गवाह थे और जब वो मुकदमा चला वो होस्टाइल हो गए या इससे मिल गए और उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा था, जिससे ये बाइज्जत बरी हो गया। अगर हमारी कानून प्रक्रिया जो है उसमें हमारा भी विश्वास है, लेकिन ऐसी कानून प्रक्रिया जिसमें चश्मदीद के अभाव में लोग छूट जाते हैं, उससे अपराधियों को बल मिलता है और इसके कारण अपराध बढ़ता जाता है। देखना ये होगा कि इसमें जो लोग शामिल थे या जो इसने धन लूटा, लोगों की ज़मीनें लिखवाई, कब्जा किया, जिन लोगों से इसके कनेक्शन थे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे कितने भी लंबे हाथ वाले व्यक्ति हों, उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए और उन्हें सजा दिलानी चाहिए। तभी उन 8 पुलिस वालों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा पुलिस पर दाग लगा है, ये दाग लगा रहेगा। इस दाग को उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिटाना होगा, स्वयं से मिटाना होगा, क्योंकि पुलिस वाले ही इसमें भेदिए का काम कर रहे हैं, पुलिस वाले ही उसके सहयोगी का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस वालों की मदद से ही वो हरियाणा पहुंचा, राजस्थान का बॉर्डर पार किया और वो मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर गया। हम इस मुद्दे पर यही समाप्त होने वाला नहीं है, मुद्दा तो अब यहाँ से चालू होता है कि क्या उसके जो 21 लोग नामदर्ज थे, 5 लोग मार दिए गए, 2 लोग गिरफ्तार किए गए, 7 लोग हो गए, एक ये हो गया, 8 लोग हो गए, अब बचते हैं 13 लोग। उन 13 लोगों को पुलिस कब तक पकड़ पाएगी, ये एक विषय है। जब तक 13 लोगों को नहीं पकड़ लेती और इसके 21 लोगों के साथ कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जो 20 पुलिस वालों, 200 पुलिस वालों के नाम आए हैं, उन पुलिस वालों पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये जनता को देखना है। क्या पुलिस पर जनता का विश्वास कायम रहेगा, क्या सरकार पर जनता का विश्वास कायम रहेगा, क्या कानून पर सरकार का विश्वास जो है, जनता जो भरोसा कर रही है, वो सरकार कायम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये एक विषय है। हमारे पास समय बहुत कम है, हम सुबह 8:30 बजे फेसबुक लाइव में भी बात करते हैं। आज हम 8:30 बजे से 9 बजे तक बात कर रहे थे, वहीं हमारे पास 9:45-10 बजे खबर आई, फिर हमने लाइव आके आप लोगों को बताया और आज हमने आपको बताया कि जिस तरह से वो वहाँ पकड़ा गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ़ोन पर सूचना दी। यहाँ से एसटीएफ की टीम चार्टर्ड विमान से रवाना हो गई। अब क्या कोर्ट से सरेंडर करके किस तरह से उसको रिमांड पर लेके आते हैं, ज़मीन से आते हैं कि स्टेट प्लेन से आते हैं कि चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, कैसे लाते हैं, ये देखना होगा। और क्या राज खोलते हैं, इस पर हमारी निगाह होगी और हम आपको हर खबर से अवगत कराएंगे। आप हमारे कार्यक्रम को देखिए, सुबह 8:30 बजे जो अपडेट होगा उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा। हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।